दोस्तों, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के वाक़े के बाद अब हम जानेंगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े के बारे में। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश बेबीलोन हुकूमत में बहुत वक्त पहले हुई थी। उन्हें अक्लमंदी से नवाजा गया था और इसी वजह से उनके बचपन में भी उन्हें बहुत खास समझा जाता था। जब पैगंबर पैदा हुए उस वक्त लोग सूरज, चांद और तारों की परस्तिश करते थे, बल्कि वो बुत परस्ती भी करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद एक संग तराश थे और वो अपने हाथों से पत्थर के बुत बनाया करते थे। उनके वालिद ने कभी अल्लाह की इबादत नहीं की। बचपन में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को उन पत्थरों से बुत बनाते देखा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन अजीब से बुतों को देखकर हैरत में पड़ जाते और कभी कभी उनके साथ खेला करते। लेकिन जब उन्होंने वही बुत इबादत गाहों में देखा तो वो परेशान हो गए। उन्हें हैरत हुई कि क्यों लोग इन बुतों के आगे सजदा करते हैं। लिहाजा उन्होंने इसके बारे में अपने वालिद से पूछने का फैसला किया। एक दिन जब उनके वालिद मरदूद का बुत बना रहे थे तब पैगंबर ने उनसे पूछा, अब्बू, लोग इन खिलौनों की इबादत क्यों करते हैं? जो आप बनाते हैं ये हमारे खुदा है। उनके वालिद ने जवाब दिया, हमें उनकी दुआएं हासिल करने के लिए उनकी इबादत करनी चाहिए। पैगंबर ने पूछा, इसके कान इतने बड़े क्यों हैं? अब्बू, ये सबसे बड़े खुदा है मरदूद। उन्होंने जवाब दिया, उनके बड़े कान गहरे इल्म की निशानी है। हालांकि तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र महज 7 बरस की थी, लेकिन वो अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वक्त बीतने के साथ ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम अक्लमंदी और इल्म के साथ बड़े हुए। वो जानते थे कि अल्लाह ही बस एक मालिक है। जैसे ही वो बड़े हुए उनके दिल में बुतों के लिए नफरत बढ़ गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब 16 बरस के हो चुके थे। जब भी वो अपने वालिद के साथ इबादत गाह जाते, लोगों को बुत परस्ती करता देखकर उदास हो जाते। उन्होंने देखा कि लोग अपने गुनाहों की माफी के लिए कुर्बानी देते हैं। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने घर छोड़ दिया। अल्लाह को ढूंढने के लिए अल्लाह पाक परवरदिगार वो काफी लंबे वक्त तक चले और आखिरकार एक पहाड़ के नजदीक पहुँचे। वो पहाड़ पर चढ़ गए और गुफा के नजदीक बैठ गए। वो वहाँ बहुत लंबे वक्त तक बैठे और जब उन्होंने ऊपर देखा उन्हें एक चमकता सितारा नजर आया। जब उन्होंने उस सितारे की खूबसूरती देखी तो उन्हें लगा कि शायद वही अल्लाह है, लेकिन कुछ देर बाद वो सितारा गायब हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि वो सितारा अल्लाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह कभी गायब नहीं हो सकते। थोड़ी देर बाद चांद आया। चांद बहुत खूबसूरत था, लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लगा चांद अल्लाह हो सकता है। वो चांद को टकटकी लगाकर लंबे वक्त तक देखते रहे। लेकिन कुछ घंटों के बाद जब चांद आसमान से गायब हो गया तब उन्हें एहसास हुआ कि चांद अल्लाह नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मायूस हो गए, लेकिन वो मुसलसल पहाड़ के ऊपर बैठकर आसमान की तरफ देखते रहे। अब सुबह हो चुकी थी और तभी सूरज ऊपर आया। उन्होंने चमकते सूरज को देखा और फिर सोचा कि वो अल्लाह हो सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और बहुत चमकदार भी। लेकिन शाम होते ही जब सूरज आसमान में डूब गया तब उन्हें एहसास हुआ कि वो अल्लाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह कभी डूब नहीं सकते। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि अल्लाह को कभी बनाया नहीं जा सकता। उन्हें समझ में आया कि अल्लाह ने ही सबकी तकलीफ की है, सूरज की, चांद की और सितारों की। फिर उन्होंने जमीन पर सजदा कर शुक्र अदा किया। वो जानते थे कि अल्लाह उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। उन्हें ये एहसास हुआ कि अल्लाह ने उन्हें अपना पैगंबर चुना है। अल्लाह ने उन्हें चुना है लोगों की रहनुमाई के लिए। ये पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक नई जिंदगी होने वाली थी। वो अपने वालिद को ये खुशखबरी देने के लिए अपने घर वापस आए, लेकिन ये सब सुनने के बाद उनके वालिद बहुत नाराज हो गए और कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खुदा को न मानने की?
उन्होंने गुस्से में पूछा, अब्बू आप मेरे पीछे आए, मैं सच की राह पर आपकी रहनुमाई करूँगा। अगर आप अब तौबा नहीं करेंगे तो अल्लाह आपको सजा देगा। पैगंबर ने उनसे कहा, अगर तुम ये सब बोलने से बाज नहीं आए तो मैं लोगों से तुम पर पत्थर फेंकने को कहूँगा। उनके वालिद ने चीखते हुए कहा। इसके बाद पैगंबर को उनके वालिद ने घर छोड़ने के लिए कहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की जानिब से काफी मायूस हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि वो ज्यादा कुछ और नहीं कर सकते थे, लिहाजा उन्होंने घर छोड़ दिया और वहाँ फिर वो रहनुमाई करने के लिए अपनी हुकूमत के दूसरे लोगों के पास गए। उन्होंने जाना कि उनका काम लोगों को अल्लाह की जानिब वापस लाना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाजार गए और बोले, अल्लाह ही सिर्फ और सच्चा मालिक है, अल्लाह के अलावा और कोई खुदा नहीं, उसके सिवा कोई और इबादत के काबिल नहीं, मैं बुत परस्ती हरगिज नहीं करूँगा। बाजार में जब लोगों ने उन्हें ये कहते हुए सुना तो वो बहुत नाराज हुए। तुम लोग बुत परस्ती क्यों करते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि उनमें कोई ताकत नहीं है? लोगों ने उन्हें वहाँ से जाने के लिए धमकाया, लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बाजार से जाना पड़ा। लेकिन पैगंबर ने एक तरकीब सोची जिसे उन्हें बताया जाए कि बुत परस्ती ठीक नहीं। एक दिन नदी के किनारे एक बड़ा जलसा था और पैगंबर जानते थे कि शहर के सारे लोग वहाँ मौजूद होंगे। पैगंबर ने तब तक इंतजार किया जब तक उन्हें यकीन नहीं हुआ कि शहर में अब कोई नहीं है। फिर उन्होंने कुल्हाड़ी ली और इबादतगाह के अंदर गए। इबादतगाह के अंदर बहुत सारे बुत रखे थे और पैगंबर ने अपनी कुल्हाड़ी से सारे बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। एक के बाद एक उन्होंने सारे बुत तोड़ दिए सिवाय एक के। वो इबादतगाह के अंदर सबसे बड़ा बुत था। उन्होंने उस बुत के गले में कुल्हाड़ी टांगी और वहाँ से चले गए। अगले दिन जब शहर के लोग इबादतगाह में इबादत करने आए तो वहाँ बुतों को टुकड़े टुकड़े देखकर हैरत में पड़ गए। वो टुकड़े चारों तरफ बिखरे हुए थे पूरी जगह पर। वो सभी इकट्ठा हुए और उन्होंने आपस में मशवरा किया कि किसने इस हरकत को अंजाम दिया है। कल बाजार में एक जवान लड़का था। उनमें से एक ने कहा, वो हमारे खुदा की मुखालिफत कर रहा था, मैं उसे जानता हूँ, उसका नाम इब्राहिम है। दूसरे आदमी ने कहा। लोगों ने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ढूंढा और उन्हें इबादतगाह में ले आए। क्या तुम वो जिसने हमारे खुदा के साथ ये किया? उन्होंने उनसे पूछा। ये मूर्ति यहाँ थी। हाँ, ये बड़ी वाली। पैगंबर ने जवाब दिया। तुम लोग उससे क्यों नहीं पूछते? ये बताएगी अगर ये बोल सकती है। इस बात ने लोगों को और नाराज कर दिया। तुम अच्छी तरह जानते हो ये बुत बात नहीं करते। तब पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तो तुम लोग इनकी इबादत क्यों करते हो जब बुत बात नहीं कर सकते, न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं? क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? लोग शर्मिंदा हुए और इधर उधर देखने लगे। उन्होंने देखा कि बुतों के टुकड़े सारी जगह पर बिखरे हुए हैं। उनमें से कुछ को एहसास हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही कह रहे हैं, जबकि बाकी अभी भी उनसे बहुत नाराज थे। उसे सजा दो। उन्होंने कहा। वो बुतों को तहस नहस करने का बदला लेना चाहते थे। उन्होंने उन्हें जंजीरों में बांध दिया और उनके चारों तरफ मशवरा करने के लिए इकट्ठा हो गए कि पैगंबर को सजा कैसे दी जाए। उसे आग में जला दो। उनमें से एक ने कहा, ऐसी आग लगाओ जैसे किसी ने न देखी हो और इसे उसमें फेंक दो। सबको लगा कि एक अच्छी तकरीब है। बेबीलोन के लोगों ने इतनी बड़ी आग जलाना शुरू की कि परिंदे भी उसके ऊपर से पड़ न मार सके। वहाँ इतनी गर्मी थी कि कोई भी नजदीक न जा सका। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आगे का वाक़या हम पार्ट 2 में जानेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही इस्लामिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें।